ईशा मालविया ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें ईशा मालविया ने मुनव्वर फारूकी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे मैं डिफरेंट जो है वो रिएक्शंस और रोस्टिंग वीडियोस बनाती हूँ, तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, अब हम बात करेंगे ईशा मालविया की। अब ईशा मालविया जो है उनसे एक इंटरव्यू में ये बात की गई कि आपके जो रिलेशनशिप था चिंटू के साथ, उस पर जो है मुनव्वर फारूकी ने और अभिषेक ने जो है ना ये बोला था, प्रिडिक्शन की थी कि भाई इनका जो रिलेशनशिप है ना वो ज्यादा टाइम नहीं चल पाएगा। इंटरव्यूअर ने उनसे ये बात की कि भाई आपको नहीं लगता कि गलत है किसी के रिलेशनशिप को जज करना? आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ लाइक इट्स नॉट नाइस? बिकॉज ईशा मालविया ने शो में जो है मुनव्वर फारूकी के अगेंस्ट काफी वो गई है, काफी कुछ बोला है, बाहर आके भी 2-4 इंटरव्यूज में उन्होंने मुनव्वर के अगेंस्ट बोला है। तो इस वजह से उनसे पूछा गया कि भाई अब वो मुनव्वर के बारे में क्या बोलती है। तो वहां पे मुनव्वर फारूकी के बारे में जो ईशा मालविया ने स्टेटमेंट दिया वो बहुत ही लॉजिकल था। ईशा ने कहा वो एक शो था, उस शो में जो है हम सबको जीतना था, सबको आगे बढ़ना था, एक दूसरे से हम लोग कम्पीट कर रहे थे। उस शो में हम एक दूसरे के बारे में जो बातें कर रहे थे वो कर रहे थे, लेकिन शो से बाहर आने के बाद जब मैं मुनव्वर फारूकी से मेरी बात हुई तो अब मेरी रेगुलर बेसिस पे मुनव्वर से बात होती है। बहुत अच्छे दोस्त है हमारी, जैसे कहते हैं ना बहुत अच्छी हमारी दोस्ती है। तो मुनव्वर फारूकी ने शो के अंदर जो भी कहा मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मेरे, जिसे कहते हैं ना, मेरे रिलेशनशिप पे जजमेंट दी है। और जस्ट बिकॉज कि उन्होंने या अभिषेक ने मेरे रिलेशनशिप पे जजमेंट किया था कि भाई मेरा चिंटू से रिलेशनशिप नहीं चल सकता, तो मैं जबरदस्ती अपने साथ बुरा करूं और उस रिलेशनशिप को जस्ट बिकॉज कि किसी ने जज किया था तो मैं उस रिलेशनशिप को जबरदस्ती घसीटूं, ऐसा मैं नहीं कर सकती। मेरी अपनी लाइफ है, मुझे देखना है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जब वो मेरे लिए ठीक नहीं है तो मैं फिर उसमें क्यों रहूं? अब किसी ने जजमेंट किया तो उसकी वजह से मैं उसको जबरदस्ती क्यों घसीटूं? तो यहाँ पे ईशा मालविया ने बहुत ही लॉजिकल बात की। अब बहुत सारे लोग जो है वो ईशा मालविया के लिए बोलते हैं कि भाई ईशा ने भी मुनव्वर के बारे में बात की थी। देखो क्या होता है कि शो में आपने जो बातें की शो में जो चीज हुई, उसके बाद जब आप बाहर आते हो तो आप क्या करते हो? बाहर आने के बाद जब आप उसके एक्शन देखते हो इंसान के, कि उसके एक्शंस जो है वो चेंज होते हैं, उनका जिसे कहते हैं बिहेवियर चेंज होता है, तो ऑफकोर्स आप पुरानी बात को फिर नहीं घसीटते हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके सेम एक्शंस होते हैं वो रिपीट किए जा रहे होते हैं, फिर वो जोकर कहलाते हैं। अब ये तो कंफर्म हो चुका है कि ईशा मालविया का जो है वो चिंटू के साथ ब्रेकअप हो चुका है। अब क्या है कि ये जो ब्रेकअप हुआ है ये तो ऑफ कोर्स होना ही था। उसका रीजन ये है कि ईशा इज टू यंग फॉर रिलेशनशिप्स। मैं आपको बताऊं ईशा बहुत ही यंग है अभी रिलेशनशिप्स के लिए। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताऊं कि जब मैंने उस पर भी कहा था, जब ये बिग बॉस चल भी रहा था, कि भाई अगर ईशा एक रिलेशनशिप से इसलिए निकली है कि वो अब्यूसिव था या वो ऐसा रिलेशनशिप था जिसमें जो है उनको टॉर्चर सहना पड़ता था, तो यहाँ भी मुझे कुछ अलग नजर नहीं आ रहा है। मैं देख रही हूँ कि चिंटू जो है वो डोमिनेट करते थे ईशा को। चिंटू जो है वो ईशा को जिस तरह से अक्सर ट्रीट करते थे वो बहुत ही जिसे कहते हैं बहुत ही अजीब सा था, बहुत ही गलत तरीका था। अगर आपने अभिषेक को छोड़ा तो ये क्या कर रहे हैं आपके साथ? ये भी तो वही कर रहे हैं, ये भी तो उसी तरह से आपको झिड़क रहे हैं, ये भी तो आपको उसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। और पेरेंट्स से ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता। तो ईशा मालविया के पेरेंट्स ने जो उनके लिए डिसीजन लिया है वो बहुत ही राइट डिसीजन लिया है। आई बिलीव एंड आई रियली लाइक बिलीव इन दिस गर्ल की ये लड़की जो है बहुत मेहनत करने वाली लड़की है और ये आगे जाएगी, ऑफ कोर्स आगे जाएगी। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय।